हो गए दोस्तों, आज के क्लास में हमने क्लास 10th का हिंदी के डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको हिंदी से टोटल आपको 12 से 15 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। 12 से 15 नंबर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आज एक 20 के दांत कहानी के बारे में हम सीखेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव है जो 7 पीढ़ी तक भी नहीं भूल सकते हो, उसको अच्छा से सुन लोगे तो एग्जाम कहीं जाए। देखो, कहानी संग्रह आपको क्लास 10th में सबसे पहले 20 के दांत है, बहादुर है और मछली है। तीन वो कहानी है। तीनों कहानी कौन कौन है? 20 के दांत, बहादुर और मछली। सबसे पहले हमने मेरा पार्ट 2 में है 20 के दांत, पार्ट 6 में बहादुर है, पार्ट 10 में क्या है? मछली। आपको एग्जाम में 12 से 15 नंबर के पूछा जाता है। 20 के दांत कहानी के लेखक पूछेगा नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक हुआ नलिन विलोचन शर्मा। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है। नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, पटना के बदल घाट पर। आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना के बदल घाट पर 1916, है ना। चलो, नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु का है तो 12 सितंबर 1916। याद नहीं रहेगा तो 16 को उल्टा करोगे तो 61 हो जाएगा, तो यहाँ पर 61, है ना। नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 में। पिता का क्या नाम था? पिता जो का नाम था ना, पंडित रामावतार शर्मा। पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। कोई आदमी पूछेगा कि पिता का क्या नाम था नलिन विलोचन शर्मा का? पंडित रामावतार शर्मा। माता का नाम कहेगा, समझो कि नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम कहेगा तो आपको रत्नावती शर्मा। क्या हो जाएगा? रत्नावती शर्मा। 1959 ईस्वी में पटना के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। कौन? नलिन विलोचन शर्मा। सेन साहब के बेटा का नाम, सेन साहब के बेटा का नाम था खोखा कासू बाबू। याद रखिएगा, सेन साहब का बेटा एक ही था, है ना, उसका नाम था खोखा और प्यार से कासू बाबू भी रखता था। सेन साहब के 5 बेटी पूछेगा आपको एग्जाम में। सेन साहब के कितना बेटी हुए? 5 गो। कौन कौन नाम है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। एक बार और से, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। महल और झोपड़ी के लड़ाई में अक्सर, है ना, महल और झोपड़ी के लड़ाई में करा कि महल और झोपड़ी के लड़ाई में कौन रुकता है ना। अरे महल और झोपड़ी के लड़ाई में अगर किसकी होती है ना, महल और झोपड़ी के लड़ाई। अच्छा देखो, एक बार बता रहे हैं, महल वाला झोपड़ी वाला दोनों लड़ाई कर रहा है, केस मुकदमा में किसकी जीत होगी? महल वाला का होगी, इसलिए याद रखिएगा महल वाला। 10 नंबर करा कि सेन साहब के कार 60,500 में जो खरीदा हुआ था वो कौन रंग का था? काला रंग के। याद रखिएगा। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। मदन के पिताजी के नाम पूछेगा तो गिरधर लाल। याद रखिएगा। रात में जब मदन सोने जाता है ना, कहानी में जब लड़ाई पीट हो जाता है और 2 दांत तोड़ देते हैं, जब लास्ट अंत में जाता है तो उसके घर में ऐसे ना, समझो कि देर से समझो कि लोटा को टकरा जाता है। सेन साहब के नौकर का नाम था सोफर। सेन साहब के नौकर का नाम सोफर। आगे चलो, सेन साहब के नौकर का क्या नाम था? सोफर। और ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडे बनते, या कहावत दिया था सेन साहब के। जब बेटा से लड़ाई हो गया था सेन साहब के उसके मदन से, तब मदन की माँ को कह रहे हैं सेन साहब कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडे बनते हैं। यह कहावत किसका है? सेन साहब का। सेन साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे? आप लोग पूछेगा, वकील, इंजीनियर, है ना, मास्टर, डॉक्टर, तो हो जाएगा इंजीनियर। याद रखिएगा। सेन साहब जब पत्रकार मित्र से पूछा कि आप अपने बेटा को क्या बनाइएगा, तो याद रखिएगा जेंटिलमैन। क्या बोला था? जेंटिलमैन। सेन साहब के फैक्ट्री के किरानी कौन था? गिरधर लाल। सेन साहब के फैक्ट्री के किरानी कहेगा तो गिरधर लाल। और खोखा के 2 दांत तोड़ने वाला आदमी था मदन। खोखा के 2 दांत तोड़ने वाला कौन था? मदन। 20 के दांत कैसा कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। और वह कौन वर्ग की कहानी है? तो मध्यम वर्ग, है ना। यह मध्यम आपको समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।